4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कर्नाटक ने सिद्धारमैया की सरकार ने सरकारी ठेकों में कुछ परसेंटेज विशेष समुदाय यानी कि मुसलमानों को दे दिया। हलाल बजट बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं हालांकि इस बात के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी बहरहाल अगर वो कमज़ोर समझते हुए दलितों को, अल्पसंख्यकों को, ट्राइब्स को अगर किसी प्रकार की कुछ छूट मिल जाती है तो गोया कि ये छूट ऐसी है दोस्तों, जैसे परिवार का एक सदस्य हैंडीकैप हो तो उसे थोड़ी सी चीज़ें दे दी जाती हैं। जैसे बाथरूम जाने के लिए कुछ अलग इंतज़ाम होता है, चलने के लिए एक व्हील चेयर हो जाती है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या दूसरी रिपोर्ट्स हो, उन्होंने बताया है कि देश के अंदर अल्पसंख्यक जो है वो किस प्रकार की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बात अलग है कि यही कांग्रेस की सरकार के समय ही वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसी के समय में वो डस्टबिन में भी चली गई। सिद्धारमैया ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया था? अपना नाम बदल दिया था, किसी मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था, हलाल बजट कहने लगे आप। मैं ये भी मानता हूँ कि सिद्धारमैया शायद इसी वजह से रिजर्वेशन दे रहे थे 4% सरकारी ठेकों में कि इनका वोट हमें मिलता रहेगा। तो सिद्धारमैया को ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का मुसलमान जाएगा तो कहाँ जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा के अंदर ही आतंकवादी कहने लगते हैं मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम लोकसभा के सदस्य को, तो फिर इन बातों से आजिज आकर के कर्नाटक के मुसलमान के पास कोई मुतबादिल यानी कि अल्टरनेट अखिलेश यादव जैसी, ममता बनर्जी जैसी पार्टी तो है नहीं। तो आप ना दें, बिला वजह हलाल बजट और बदतमीजियाँ शुरू हों और ये खबर निकल कर देश के तमाम जगहों पर जाए और राहुल गांधी को फिर नुकसान पैदा हो जाए, कांग्रेस को फिर नुकसान पैदा हो जाए, इनको फिर वही पार्टी बना दिया जाए कि साहब ये तो पाकिस्तान की पार्टी है। मैंने ये बात क्यों कही है? अहमद पटेल की बात आपको याद है? इत्तफाक से मैं उनकी बेटी का एक बयान सुन रहा था, उस पर भी मैं खबर बनाऊंगा। जब उस ज़माने में वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो गुजरात के चूँकि वो वासी थे तो उस समय पाकिस्तान का जिक्र आया था, ये आपको मालूम है। खैर, खबर सुन लीजिए, उसके बाद फिर मेरा रूदाद रोना वो मैं आपको पता ही चलता है। आपको हर एक खबर में दरअसल मैं आपको बाखबर करने के लिए तो खबर नहीं बताता, उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, लेकिन खबर के पीछे की इंटेंशन, उसके पीछे का जो पूरा मैं कह सकता हूँ परिप्रेक्ष्य, वो मेरी रखने की कोशिश होती है ताकि हम और आप आपस में विचार विमर्श करके कम से कम ये जान लें कि देश आखिरकार कहाँ जा रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, खबर ये है कि कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को मिला आरक्षण, बीजेपी ने हलाल बजट बता दिया है। बड़ी लंबी खबर है, कम ही समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह आरक्षण मुस्लिम रिजर्वेशन विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, संस्थानों में गुड्स और सर्विस की खरीद पर लागू होगा। सीएम सिद्धारमैया की सरकार ने बजट में इसके लिए एक नई कैटेगरी सेकंड बी की घोषणा की है। कर्नाटक में ये फिर दोबारा से वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4% आरक्षण मिलेगा ठेकों में मुस्लिमों को। एक नई कैटेगरी का नाम ये है, फ़ायदा दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ वही 4% होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणा को तुष्टीकरण बताते हुए ये हलाल बजट है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में 10% यानी कि 50% की जो सीमा है उसको कूदते हुए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% यानी कि जो हायर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, अगर उनमें कमज़ोर हैं तो 10% की व्यवस्था की थी। पार्टियों ने की हो, लेकिन विशेष समुदाय ने कभी इसके बारे में सड़क पर उतर करके बात करने की कोशिश नहीं की कि वो गलत दिया जा रहा है। अगर मुस्तहिक भूखा अपर क्लास में है तो उसको भी रोटी मिलनी चाहिए। जब आपकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 100 करोड़ लोग इस प्रकार के हैं, 80 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं और 100 करोड़ के पास बस के कुछ खरीदना नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर आप आरक्षण करके अपलिफ्ट करने का काम करते हैं तो ये तो संविधान देता है इजाज़त। बताइए, मनमोहन सिंह इसी संविधान के बिना पर हारने के बाद ही तो पहुंचे थे, वरना दिल्ली में तो लोगों ने हरा दिया था उनको। हुआ था, नहीं हुआ था? अगर ये जो आरक्षण की सुविधा ना होती तो प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह कैसे पहुंचते? विजय गोयल ने हरा दिया था। चलिए खैर,
अब आप देखें ANI की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का आरक्षण अनुसूचित जाति SC कैटेगरी 1, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी सेकंड A के सप्लायर्स को दिया जाता है, उनको भी दिया जाता है। अब मुस्लिम सप्लायर्स की उनकी नई श्रेणी कैटेगरी सेकंड B के तहत आरक्षण मिलेगा। ये पॉलिसी 1 करोड़ तक के सरकारी ठेके पर लागू है। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक कर्नाटक के CM ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कोई बुराई तो नहीं है, इसी देश का वासी है ये भी। बड़ी लंबी खबर है इसके नीचे, बस मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ। मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलने के बाद बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर हो गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। उनका दावा है कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच के तहत भारतीय संविधान में SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग OBC को मिले अधिकारों को कमज़ोर करता है। यहाँ पर ये फ़ौरन इनके पक्ष में आ गए हैं। तो ऐसा भी कर दीजिए कि लोकसभा के अंदर SC और ST की जो महिलाएं हैं, ये लोग हैं, उनका रिजर्वेशन कर दीजिए। कितने लोग हमारे चुनकर ही आएंगे। महिलाओं का भी कर दीजिए, कमज़ोरों का भी कर दीजिए। नहीं करेंगे। अमित मालवीय जो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाता है, यहाँ पर आके अपनी बकवास करता है। मालवीय ने तर्क दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है, इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कदम इन समुदाय के अधिकारों को कमज़ोर करने और उनकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हलाल बजट पेश करने का आरोप लगाया है। बीजेपी इस बजट को तुष्टीकरण का टॉप लेवल करार दिया है। पार्टी ने बजट की आलोचना करते हुए इसमें मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने के प्रावधानों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए खैर, वो छोड़ दीजिए। ये लंबी चौड़ी खबर है, इसको मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों कि देश में जब हिंदू मुस्लिम की इतनी ब्यार बह रही है, तो वो बजट को भी हलाल बजट बता रहे हैं। हलाल बजट है तो हराम बजट कौन सा होगा? फिर इसको हलाल बताया ना, झटका बजट कौन सा होगा? ये दिमागों के अंदर जो मैं कहता हूँ संकीर्णता आ गई है। अगर इसके अंदर किसी पार्टी या किसी नेता का हाथ है, किसी संगठन का हाथ है, तो आपके मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन संगठन को, उस पार्टी के नेताओं को और उस पार्टी के चलाने वालों को, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हाथ पकड़ करके बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि कब तक अब आप और हम इन बातों में उलझे रहेंगे? छोटी छोटी बातों पे कब तक अपने को उलझाओगे? पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। ये बातें छोड़ दीजिए, मगर छोड़ेंगे नहीं। वजह उसकी यह है, इनका सारा वोट बैंक इसी बुनियाद पर है। अब तो मैं इतना हताश हो गया हूँ दोस्तों कि मैं ट्विटर पर, इन तमाम जगहों पे जब देखता हूँ, पूरी की पूरी लड़ी लगी रहती है। शायद सरकार की मंशा भी यही है कि यही खबरें आपके सामने परोस दी जाएँ। वो संभल का CEO इस कदर छाया हुआ है कि मुझे भी मजबूर होना पड़ा उसके ऊपर खबर बनाने के लिए, जबकि हकीकतन बात यह है कि मेरे नज़दीक उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसके बयान की कोई हकीकत नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।